भटकल के नौजवान आलिम-ए-दीन मौलाना अब्दुल वदूद अकरमी मदनी का तवील अलालत के बाद इंतकाल। आलिम-ए-दीन की वफात पर पूरा शहर सोगवार। आज बाद नमाज इशा जामिया मस्जिद भटकल में अदा की जाएगी नमाज जनाजा। कदीम कब्रिस्तान में अमल में आएगी तदफीन। बिहार में एक बार फिर बनेगी जेडीयू आरजेडी सरकार। बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का वज़ीर आला नीतीश कुमार ने किया ऐलान। गवर्नर को इस्तीफा पेश करने के बाद तेजस्वी यादव से की मुलाकात। जल्द ही गवर्नर हाउस पहुंचकर हुकूमत साजी का पेश करेंगे दावा। इत्तेहाद खत्म करने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी पर लगाए संगीन इल्जामात। बोले, बीजेपी ने हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। कई अराकीन को पार्टी छोड़ने के लिए दिया गया था करोड़ों रुपए और ओहदे का लालच। ऐसी 6 रिकॉर्डिंग होने का भी पार्टी का दावा। नीतीश कुमार ने आरजेडी रहनुमा तेजस्वी यादव से की गुजारिश। कहा, जो 2017 में हुआ उसे भुलाकर शुरू करें एक नया बाब। 2017 में नीतीश ने आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी से मिलाया था हाथ। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनने के 40 दिन बाद काबीना में आज अमल में आई तौसी। शिंदे ग्रुप से 9 तो बीजेपी के 9 कुल 18 वज़रा ने उठाया हलफ। गुज़िश्ता दिनों खातून के साथ बदसलूकी करने वाले मफरूर बीजेपी लीडर श्रीकांत त्यागी को मेरठ से किया गया गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद अपोजिशन रहनुमाओं ने योगी हुकूमत को बनाया था निशाना। कल नोएडा अथॉरिटी ने त्यागी की गैर कानूनी तामीरात पर भी चलाया था बुलडोजर। उल्फा के अस्कत पसंदों ने अरुणाचल और नागालैंड में 3 फौजी कैंपों पर किया हमला। गुज़िश्ता दिनों उल्फा के कमांडर ने यौम आज़ादी के बाइकआउट का किया था ऐलान। आसाम के वज़ीर आला बोले, परेशान होने की जरूरत नहीं, पुरअमन तरीके से मनाई जाएगी यौम आज़ादी। गुजरात के जामनगर में ताज़ियादारी जुलूस के दौरान हादसा। बिजली तार की जद में आने से 2 अफराद की मौत, 10 संगीन तौर पर जख्मी। पार्लियामेंट को कबल अज़ वक्त मुलतवी करने पर कांग्रेस मोदी हुकूमत पर हमलावर। कहा, अपनी नाक़िस पॉलिसी की वजह से अवामी मसाइल का सामना करने से खतरा रही है मोदी सरकार। भाजपा के जो एजेंडा जो था ही नहीं, एजेंडालेस सत्र चलाना चाहते थे, उसको हमने एक्सपोज किया। प्राइस राइज पर इनका कोई उत्तर नहीं था, वो हमने एक्सपोज किया। मुद्दे से जो वो भागना चाहते थे और इसलिए 4 दिन पहले उन्होंने सत्र को भंग किया, वो हमने एक्सपोज किया। ईडी का जिस प्रकार से राजनीतिकरण, वो हमने एक्सपोज किया और हमने दिखा दिया कि संसद से सड़क तक हम देश के मुद्दों के लिए लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और खास करके कल हमने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में पारित नहीं होने दिया। ये बिल बहुत ही खतरनाक है, किसानों के खिलाफ है। भाजपा ने इससे पूर्व झूठे दिलासे दिए थे किसान आंदोलन को कि वो बिल नहीं लाएंगे, लेकिन दोबारा उन्होंने यू टर्न मारकर कल बिल लाने की कोशिश की, पारित करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने भारत छोड़ो तहरीक की सालगिरह पर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर जाहिर की तशवीश। एदाद शुमार के साथ मोदी हुकूमत को भी दिखाया आईना। कहा, घर घर रोजगार का वादा करने वालों के दौर में हर घर बेरोजगार। बोले, तानाशाह सरकार के खिलाफ एक और करो या मरो तहरीक की जरूरत। कुंदापुर में नदी में डूबने वाली 7 साला बच्ची की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज स्कूल से लौटते हुए ब्रिज से फिसल कर नदी में बह गई थी लड़की। फायर ब्रिगेड अमला और मकामी तैराकों की मदद से चलाई जा रही है तलाशी मुहिम। हालिया मानसून सेशन में अब तक 73 अफराद मुख्तलिफ हादसात में गंवा चुके हैं जान। कर्नाटक के बेंगलुरु में ईदगाह मैदान को सरकारी मिल्कियत करार दिए जाने के बाद अब हिंदुत्ववादी तंजीमों का एक और शरंगेज मुतालबा। कहा, बीबीएमपी के फैसले के बाद वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई भी तामीर गैर कानूनी। ईदगाह मैदान में वाक़ क़िबले की दीवार को गिराने का किया मुतालबा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें फ़िक्रोखबर.com।